नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, कमेटी के सदस्य, कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और कई विभागों की खरीद पर चर्चा की गई। पंजाब के आबोहर विधानसभा विधायक अरुण नारंग की पिटाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। पंजाब में बीजेपी विधायक की हुई पिटाई के विरोध में हरियाणा बीजेपी के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किए जाने के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग सुर दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन के मुख्य विंग और युवा विंग के बीच विरोधाभास साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इससे कहीं न कहीं आंदोलन भी प्रभावित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के बीजेपी विधायक की पिटाई के बाद बीजेपी की हरियाणा इकाई ने रोष जताते हुए जिला मुख्यालय के मामले के विरोध में रोष प्रदर्शन का ऐलान किया था। ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन न होने दें, तेल लगाकर लठ तैयार रखें। किसान यूनियन के मुख्य विंग के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन न होने देने का ऐलान एक व्यक्ति विशेष का है। कोई भी किसान या किसान संगठन प्रदर्शन का विरोध न करें और बीजेपी नेताओं को प्रदर्शन करने दें। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई के विरोध में फरीदाबाद में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंचकूला में भी विधायक की पिटाई मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्षद हरिंदर मलिक की अगुवाई में प्रदर्शन किया। सेक्टर 17 और 18 के चौक पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी में जिला सचिवालय पर बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला फूंककर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भिवानी के रोहतक गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा, इस तरह का विरोध लोकतंत्र के लिए घातक है। करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा दुर्व्यवहार करके लोकतंत्र की हत्या की है। हिसार में बीजेपी कार्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, हांसी के विधायक विनोद भयाना मौजूद रहे। झज्जर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन्हीं के इशारे पर पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भड़काए गए किसानों ने मारपीट की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। फतेहाबाद बीजेपी सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से पुराना बस स्टैंड चौक पहुंचे, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। प्रदर्शन में इक्का दुक्का को छोड़कर किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता ने मास्क तक नहीं पहन रखा था। पंजाब के बीजेपी विधायक के साथ मारपीट मामले में कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है, जिसे लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका गया। राजकुमार सैनी ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस की कुशासित सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि किसानों की आड़ में जो हुआ वो जग जाहिर है। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के इशारे पर विधायक के साथ मारपीट हुई है, क्योंकि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सरकार फिर से सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र रच रही है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षा ड्यूटी नहीं देने के लिए कोताही बरतने वाले टीचर्स और बाकी स्टाफ के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। शिक्षा बोर्ड ने बच्चों को नकल करने में मदद करने वाले टीचर्स के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। जो ड्यूटी के दौरान कोताही बरतते हैं उन्हें मनपसंद जगह तबादला नहीं मिलेगा, बल्कि उनके खिलाफ निगेटिव मार्केटिंग होगी। शिक्षा बोर्ड ने ऐसे टीचर्स, सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया जो निजी स्कूलों में कार्यरत हैं। बोर्ड ने इस बार निजी स्कूलों में जुर्माने के तौर पर 40 लाख रुपए वसूले हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार बोर्ड ने नकल रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं ताकि कोई भी स्टाफ सदस्य परीक्षा ड्यूटी के दौरान लापरवाही न बरते। इस बार प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के टीचर्स को प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा ताकि नकल रहित परीक्षा हो सके। 20 अप्रैल से 12वीं और 22 अप्रैल से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षाओं में लगभग 7,50,000 बच्चे शामिल होंगे। नकल रहित परीक्षा के संचालन के लिए शिक्षा बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरों का भी प्रबंध किया है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें स्कूल मुखिया और टीचर अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव पर हर साल सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में संख्या बेहद कम है। प्रवेश उत्सव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से चर्चा की और उत्सव को लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका था, लेकिन इस बार इसको लेकर 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार अप्रैल की बजाय 1 मई से नया सत्र शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने के दौरान हिंसा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। नांदेड़ में सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से बैठक किया गया। बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई। अत्यधिक भीड़ जमा नहीं हो इसलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताला लगा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। होला मोहल्ला प्रतीकात्मक रूप से निकालते समय भारी भीड़ गुरुद्वारा परिसर में जमा हो गई। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, जिसकी वजह से फरीदाबाद के बाईपास से निकलने वाले हाईवे को HSVP की ओर से जमीन उपलब्ध न कराना बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट में हो रही देरी की वजह से अब NHAI की तरफ से बाईपास के साथ लगती हुई खाली जमीन को समतल कराना शुरू कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि HSVP बाईपास पर बने अवैध निर्माणों को नहीं हटा रहा है, तो सेक्टर की ग्रीन बेल्ट के तमाम पेड़ काट दिए गए। बावजूद इसके अभी तक NHAI को जमीन नहीं दी गई। पलवल के रजौलका गांव में बारात घर के निर्माण में अनियमितता और सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगाया जा रहा है। विधायक कोटे से करीब 17 लाख रुपए के ग्रांट से पिछले 1 साल से बारात घर का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बिना सीमेंट और पुख्ता मसाले के बनाए जा रहे बारात घर के निर्माण में किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया जा रहा। निर्माणाधीन भवन कभी भी धराशायी होकर लोगों की जान ले सकता है। सिरसा में खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 83 चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। एसपी ने बताया कि इंटरस्टेट गिरोह है। पकड़े गए सभी आरोपी गंगानगर के राजस्थान के रहने वाले हैं। गुरुग्राम के मानेसर के IMT चौक पर आग लग गई। IMT चौक पर लगे ट्रांसफार्मर में आग से चपेट में आने से दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुग्राम सिविल लाइन कीर्ति नगर के इलाके में चोरी की करतूत CCTV में कैद हुई है।
चोरों ने घर में घुसकर इन्वर्टर की बैटरी चोरी कर फरार हो गए। ये चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस इन चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। फरीदाबाद में नगर निगम मुख्यालय को लेकर घपला सामने आया है। मुख्यालय के निर्माण में ठेकेदार ने कार्यशैली में बदलाव कर लागत बढ़ा दी और सरकार को इजाजत भी नहीं दी। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक सेक्टर 12 में बन रही नए नगर निगम बिल्डिंग की लागत 42 करोड़ रुपए थी, जो अब 52 करोड़ रुपए के करीब हो चुकी है। गड़बड़ी की सूचना नगर निगम कमिश्नर को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके का मुआयना किया और देखा कि अभी तक सिर्फ बेसमेंट का काम पूरा हुआ है, जबकि 7 मंजिला बिल्डिंग का काम अभी बाकी है। महेंद्रगढ़ थाना परिसर में 21 केस में पकड़ी गई अवैध शराब की 100 पेटियों को नष्ट किया गया। प्रशासन की तरफ से इस काम के लिए तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, जिनकी मौजूदगी में ये काम हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि अलग अलग 21 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से ये थाने के मालखाना में रखी हुई थी। शराब की पेटियों को गड्ढा खुदवाकर दबाया गया। पलवल के गांव जनौली में होली पर लगे मेले में गांव के ही 4 बदमाश युवकों ने हवाई फायर का विरोध करने पर 22 वर्षीय युवक को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। गोली मारने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर चोरों के नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मेले में हथियारों से लैस होकर आए बेखौफ बदमाश हवाई फायरिंग करने लगे। इसी बीच युवक और कुछ ग्रामीणों ने बदमाश को समझाने का प्रयास किया, जिसको लेकर कहासुनी हुई और फिर बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। सोनीपत के गांव ककरोई में नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 से 6 दोस्त होली मनाकर नहर में नहाने गए थे। उसी दौरान युवक नहाते वक्त नहर में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मृतक युवक सोनीपत के विकासपुरी का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के घनौडा में 40 वर्षीय व्यक्ति की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिवकुमार पर 6 लोगों ने होली के दिन हमला किया था। ढोल बजाने को लेकर यह झगड़ा हुआ था। घायल होने पर निजी अस्पताल में उसे ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोहाना में होली के त्योहार पर अलग अलग जगहों से 35 झगड़े के मामले सामने आए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, जहां से महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, घरेलू झगड़े के मामले सामने आए। ज्यादातर मामलों में लोग शराब पिए हुए थे। भिवानी के पिपली वाली जोड़ी मार्ग पर दुकान साइकिल रिपेयर का काम कर रहे पिपली वाली जोड़ी निवासी जिले सिंह पर कुछ व्यक्तियों ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव पीजीआई रोहतक से भिवानी लेकर पहुंची। पुलिस का रास्ता रोक लिया और शव को घर नहीं ले जाने दिया। पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। आश्वासन के बाद परिजन वापस लौटे। महेंद्रगढ़ डुलाना रोड पर बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। हादसे में 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग घायल हो गए। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक फौज से रिटायर था, बाइक पर जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 266 मरीजों की जान चली गई। 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। अब कुल केस का आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 102 मरीजों की जान चली गई और 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए।
कोविड टास्क फोर्स ने कोरोना पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन की सिफारिश की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। लॉकडाउन को लेकर सरकार में दो सुर सुनाई पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के इस विचार से सरकार का सहयोगी दल एनसीपी सहमत नहीं है। महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी नेता ने कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन को स्वीकार नहीं कर सकते। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से बाकी विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना ही विकल्प नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें संक्रमण के कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं। उमर ने बताया कि वो उनका पूरा परिवार खुद को तब तक के लिए सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं जब तक उनका कोरोना टेस्ट नहीं हो जाता। बीते कुछ दिनों में संपर्क में आने वालों से भी उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की। हरियाणा में 24 घंटे में 900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब 9000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस मिले। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 280 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ के 25 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला लिया गया। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 30 पैसे सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 87 पैसे लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 96 पैसे है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 83 रुपए 75 पैसे जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 85 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज छुट्टी के दिन अपने स्टाफ के साथ मोरनी हिल्स पर समय बिताते हुए नजर आए। सुरक्षा कर्मी के गाने का आनंद लिया। गृह मंत्री अनिल विज मोरनी पिकनिक ट्रिप पर अपने सुरक्षा कर्मी के गाए हुए पंजाबी गाने का आनंद लेते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना के बावजूद पिछले 1 साल में 1921 किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू हुए। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में विधायक के साथ हुई घटना की निंदा की। कहा कि पंजाब सरकार की विफलता के चलते ये घटना हुई। फसल खरीद पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की फसलों को खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 लाख बारदाना की मांग के मुताबिक खरीद की गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 6 फसलों के एमएसपी पर खरीद की जाएगी। हर जिले के मुख्यालयों पर 25 मंडियों में फसल खरीद की जाएगी। दुष्यंत ने कहा कि आड़तियों की 2.5% दाम भी सुनिश्चित की जाएगी। फर्म जारी होने के बाद 48 घंटे में किसानों के खातों में राशि डाल दी जाएगी। 72 घंटे से ज्यादा देरी होने पर किसानों को 9% ब्याज मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। किसान आंदोलन को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। सरकार भी किसानों की समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रही है। रणजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से हल निकलेगा। राज्यों के कृषि कानूनों को लेकर कोई भूमिका नहीं है। आंदोलन लंबा होने से किसानों को परेशानी भी हो रही है। रणजीत सिंह ने कहा केंद्र सरकार से संवाद से जल्द हल निकलने की अपील की है। प्रदेश में बाकी प्रदेशों की तुलना में किसानों को अपनी उपज का ज्यादा भाव मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में हरियाणा भवन में पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड से मुलाकात की और हरियाणा से बाजरा खरीदकर उसके बिस्किट और बाकी प्रोडक्ट बनाने पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने खरीद सीजन के दौरान 7,76,000 मैट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। इसलिए सरकार पार्ले जी कंपनी को बिस्किट और बाकी प्रोडक्ट बनाने के लिए बाजरा उपलब्ध करवाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने काका नमकीन के रीजनल हेड से भी मुलाकात की और बाजरा का उपयोग नमकीन और बाकी प्रोडक्ट निर्माण करने पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बाजरा की उपयोगिता के कारण इसकी डिमांड बढ़ रही है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा बाजरा डायबिटीज से बचाव में भी सहायक है। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इन दो राज्यों में प्रचार के दौरान सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम का असर दिखने लगा है। ममता बनर्जी के रोड शो का काफिला जब अमित शाह के रोड शो की जगह के पास से गुजरा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रैली को संबोधित किया। यहां बीजेपी के उम्मीदवार मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों से केरल की राजनीति का सबसे बुरा रहस्य यूडीएफ और एलडीएफ का समझौता रहा है। इस बार केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ की मैच फिक्सिंग को खारिज करने जा रही है। मोदी ने कहा कि एक ऐसे नजरिए के साथ आया हूं जो केरल की वर्तमान स्थिति से बहुत अलग है। एलडीएफ ने कुछ सोना पाने के लिए केरल के साथ धोखा किया।